हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का मैथ्स बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का। तो चैप्टर जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसके पहले एक एक्सरसाइज कर लिए हैं, आई का वैल्यू निकालने सीख गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम मतलब क्या हुआ? योग, जोड़ने के लिए सीखेंगे। हाँ, और डिफरेंस मतलब अंतर, जोड़ने और घटाने के लिए सीखेंगे। किसका? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए सीखेंगे हम लोग आज। तो इसके लिए हम लोग जोड़ने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लिए, इफ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। देन वी डिफाइन, तो हम लोग Z1 प्लस Z2 को कैसे डिफाइन करेंगे? तो Z1 प्लस Z2 को हम लोग जोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग Z1 का वैल्यू लिख लेते हैं, A1 प्लस IB1 जोड़ A2 प्लस IB2, ऐसे जोड़ लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रियल को, ये देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। आई वाला जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, बिना आई वाला रियल पार्ट होता है। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे? रियल को रियल के साथ। दैट मीन्स हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस फिर आई है ना, आई इसमें भी और इसमें भी, तो आई कॉमन ले लिए तो IB1 प्लस B2। इस तरह हम लोग जोड़ते हैं। तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं। इसका ध्यान रखेंगे आप। अब है Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 भी उसी तरह करेंगे कि Z1 का वैल्यू हो गया A1 प्लस IB1 माइनस Z2 का हो गया A2 प्लस IB2। ये दो हो गया। अब दोनों का डिफरेंस की यदि बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2, है ना ऐसे। अब रियल को रियल के साथ, ये देखिए रियल है और ये रियल है, दोनों को एक बॉक्स में रखेंगे तो हो जाएगा A1 माइनस A2। ये दोनों एक साथ रख लिए और आई वाले को एक साथ, आई कॉमन भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा B1 माइनस B2। तो इस तरह से हम लोग इसको घटाएंगे। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कहता है इफ Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6i एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2i, देन Z1 प्लस Z2 क्या होगा? तो Z1 का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 6i प्लस Z2 का वैल्यू है माइनस 5 प्लस 2i, ऐसे है ना। अब रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे हम लोग। ये देखिए 3 और माइनस 5 को एक साथ रख लेंगे, चूंकि ये रियल नंबर्स है, इसके साथ आई नहीं है तो एक जाति को हम लोग एक साथ रख लिए ऐसे, और आई वाले को साथ आई 6i और प्लस 2i, है ना ऐसे। यहाँ माइनस 5 था इसलिए यहाँ माइनस 5 रखे, मतलब हम लोग जोड़ते ही तो 3 प्लस माइनस 5 होता, तो एक ही बात है। तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? -2 और 6 प्लस 2i मतलब 8i। बस ऐसे ही जोड़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल है। तो Z1 का वैल्यू यहाँ रख लिए प्लस Z2 का वैल्यू रख लिए। अब रियल को एक साथ रखना है तो ये रियल है और ये रियल है, दोनों को एक साथ रख लिए। ये कौन है? इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी है, दोनों को एक साथ रख लिए। चूंकि जोड़ना है तो जोड़ दिए। तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -5 और 6i प्लस 2i 8i। अब हम लोग देखेंगे Z1 माइनस Z2, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। Z1 का वैल्यू लिख दीजिए 3 प्लस 6i माइनस Z2 का -5 प्लस 2i, ऐसे है ना। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 6i माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2i। अब क्या हो जाएगा कि रियल को ये रियल के साथ रखिए, है ना। तो रियल को रियल के साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 और 5, 3 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा और 6i माइनस
2i, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो 3 + 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 6i माइनस 2i, दैट मीन्स क्या 4i। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया माइनस और वो हो गया, ये हम लोग जोड़ सीख लिए और ये घटाव सीख लिए। तो सम और डिफरेंस आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। रियल को रियल के साथ जोड़ना है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जोड़ना है, बस उसी का खास ख्याल रखेंगे आप। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, विशेषताएं। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज का हिंदी होता है विशेषताएं। तो विशेषताएं पढ़ेंगे किसका, विशेषताएं पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो एडिशन अभी हम लोग पढ़े उसी का, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की विशेषताएं पढ़ेंगे। किसकी विशेषताएं, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की विशेषताएं। मतलब ये कहिए कि एडिशन की विशेषताएं हैं। और किसका एडिशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 विशेषताएं हैं और आप इसको बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो शायद अभी भूल गए होंगे, तो हम अभी इसको क्लियर कर लेंगे, आपको रिमेम्बर करा देंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहते किसको हैं वो हम लोग देखते हैं। कहता है कि द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका जो सम होगा वह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, तो वैसा नंबर जो इस फॉर्म में हो। कौन फॉर्म में, a+ib के फॉर्म में हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कैसा नंबर, a+ib, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कहता है कि द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे और उसका जो जोड़ आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझना चाहते हैं कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 6i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक z2 ले लेते हैं और वो है 4 + 7i, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन हो गया, z1 और z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका यदि ये देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि a+ib के फॉर्म में है, ये भी a+ib के फॉर्म में, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका हम जोड़ करते हैं, सम करते हैं, तो z1 + z2, तो z1 + z2 क्या हो जाएगा, 2 + 6i + 4 + 7i। तो 2 + 4 एक साथ रख लेंगे ऐसे, 2 + 4 और 6i + 7i। 2 + 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 और 6 और 7 कितना, 13i, 6 + 13i। तो ये क्या हो गया बताइए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर था और जोड़ के देखे तो ये भी क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। विच इज ऑल्सो अ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़े तो उसका जो रिजल्ट आया वह भी एक क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कहने का मतलब है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, z1 और z2, और इसका ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका जो रिजल्ट आया वो भी क्या है, a+ib के फॉर्म में है, दैट मीन्स क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ेंगे तो उसका जो सम आएगा वो हमेशा और हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कौन प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम जोड़ें तो उसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप। आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसमें। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसके लिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने होते हैं फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और वो कौन कौन, z1 +
Z2। तो इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ कहते किसको है, तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और आपको हिंदी में हम लोग इसको बोलते थे क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो उसी तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। हम लोग इसको क्लास 6 में ऐसे पढ़े थे, क्रम विनिमय का नियम A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव लॉ का हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। तो आप कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या ध्यान में रखेंगे कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। बस आप यदि इसका एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो चलिए समझा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, और Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5i। ये Z1 और Z2 दो नंबर है। तो हम लोग देखेंगे कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2। तो Z1 कितना हो गया कि 2 प्लस 3i, और Z2 कितना हो गया 4 प्लस 5i। तो Z1 और Z2, अब इसको हम लोग जोड़ें तो रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे। तो रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे तो कौन कौन जुड़ेगा, तो 2 प्लस 4 एक साथ आ जाएगा रियल को रियल के साथ, और इमेजनरी को, इमेजनरी यहाँ क्या है 3 प्लस 5। तो कितना आ गया जोड़ करके, आपका आ गया कि Z1 प्लस Z2 का वैल्यू कितना आ गया, Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हो गया 6 प्लस 8i। तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हो गया 6 प्लस 8i। अब हम लोग देखते हैं Z2 प्लस Z1 यदि सेम आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, ये आएगा ही आएगा सेम। तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू क्या आ गया 6 प्लस 8i। अब हम लोग ये हो गया LHS। हाँ, अब RHS क्या है, RHS हम लोग यदि लेंगे तो RHS है Z2 प्लस Z1। Z2 कितना है, Z2 है आपका 4 प्लस 5i, और Z1 है 2 प्लस 3i। इसको जोड़ेंगे रियल को रियल के साथ तो 4 प्लस 2 एक साथ रहेगा, 4 प्लस 2 एक साथ, और 5i प्लस 3i एक साथ, और इस तरह से हो गया 6 प्लस 8i। आप देखेंगे कि जो वैल्यू दिया LHS वही वैल्यू क्या दिया RHS। इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। तो इसी को कहते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो इस प्रॉपर्टी को कौन प्रॉपर्टी कहते हैं हम लोग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको 3 नंबर्स चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 4 एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कितने नंबर से, Z1, Z2 एंड Z3। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1, Z2 और Z3। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ में आपका सिर्फ और सिर्फ देखिए, यहाँ भी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यहाँ भी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बोलिए सर क्या है अंतर, तो दोनों में सिर्फ इसमें देखिए, इसमें ब्रैकेट किस पर है, फर्स्ट 2 पर, और इसमें ब्रैकेट किस पर है, लास्ट 2 पर। तो बस सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का जब अंतर हो तो उसको हम लोग कौन लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। हम लोग बचपन में पढ़े थे 6 क्लास में। एसोसिएटिव लॉ का हिंदी यदि बता दें तो शायद समझ में आ जाएगा आपको। तो होता है साहचर्य का नियम। कौन नियम, साहचर्य का नियम। और साहचर्य का नियम में हम लोग क्या पढ़ते थे, इसके लिए 3 नंबर लेना पड़ता था, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। सिर्फ आपका इसमें फर्स्ट 2 पर ब्रैकेट रहेगा और इसमें लास्ट 2 पर ब्रैकेट रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं साहचर्य का नियम। तो आप यहाँ पर देखिए
कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा, तो Z1, Z2 और Z3। तो Z1 और Z2 Z3 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोनों में सेम है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसका, तो ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट फर्स्ट टू पर है, यहाँ ब्रैकेट लास्ट टू पर है। तो यदि कोई पूछ दे एसोसिएटिव लॉ के लिए कितने नंबर्स चाहिए होते हैं, तो आप बोलेंगे 3। कौन, तो Z1, Z2 और Z3। और इसका सजावट कैसा होता है, तो आप इसको इस तरह बोलेंगे। तो इसको कहते हैं कौन लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 नंबर्स चाहिए, Z1, Z2 और Z3। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी मतलब होता है योग तत्समक। हिंदी बड़ा कठिन है, योग तत्समक है ना, इससे तो अच्छा इंग्लिश है एडेटिव आइडेंटिटी। अब जो योग तत्समक आप लोग कुछ लोग पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, एक ही नंबर चाहिए होता है। कितने नंबर चाहिए होता है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या, Z, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो इसमें आपको समझना है कि Z है, इसमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ें ताकि रिजल्ट Z ही रह जाए। तो बताइए कि Z में क्या जोड़ेंगे, तो Z में हम क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 0। Z में क्या जोड़े, 0, तब देखिए Z ही रह गया। तो ये 0 जो हो गया ना, ये 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ध्यान रखना है कि 0 + I0। तो यही 0 जो हो गया वह हो गया एडेटिव आइडेंटिटी। यही 0 ये इज क्या कहलाता है, एडेटिव, क्या कहलाता है, एडेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाता है, एडेटिव आइडेंटिटी। तो Z में क्या जोड़ें ताकि उसका रिजल्ट वही रह जाए, तो क्या जोड़े भाई साहब, 0 जोड़े। या तो 0 में क्या जोड़ें ताकि वही आ जाए, तो यहाँ पर आप क्या जोड़े, तो यहाँ पर Z में क्या जोड़े, 0, ताकि Z रह जाए। तो Z में क्या जोड़ें ताकि Z ही रह जाए, तो हम लोग 0 जोड़ेंगे। और 0 का मतलब क्या समझे, 0 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में समझना है, 0 + I0। और इसी को क्या कहते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी। ये 0 है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना होगा ना, तब ना जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये 0 का मतलब आप समझिएगा 0 + I0। तो Z में क्या जोड़ें ताकि रिजल्ट Z रह जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 0। तो 0 को ही क्या कहेंगे, एडेटिव आइडेंटिटी। यहाँ 0 का मतलब आप समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। ठीक, अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स के लिए भी हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होता है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो इसके लिए हम जो कंसेप्ट याद रखेंगे तो कि Z में यहाँ पर क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या जोड़ें ताकि रिजल्ट 0 हो जाए। तो बताइए क्या जोड़ेंगे आप, 0 रिजल्ट लाने के लिए आप क्या जोड़ेंगे, तो बताइए आप लोग कि यहाँ Z बक्सा में क्या जोड़ें, तो -Z। और Z - Z = क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर -Z जो हो गया वही एडेटिव इन्वर्स हो गया। आपका एडेटिव इन्वर्स कौन हुआ, -Z। तो एडेटिव इन्वर्स जो हो गया वो हो गया आपका -Z। तो Z में क्या जोड़े ताकि उसका रिजल्ट 0 हो जाए, तो भाई क्या जोड़े, तो -Z जोड़े। और इसी -Z को हम लोग क्या कहते हैं, एडेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका एडेटिव इन्वर्स। और इसका हिंदी यदि जानना चाहें तो योगात्मक विलोम कहते हैं, शायद योगात्मक विलोम। तो योगात्मक विलोम, हाँ। तो आप समझ गए होंगे एडेटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, तो Z का उल्टा -Z। यदि आपको बोल दिया जाए कि इफ, एग्जाम्पल के रूप में, इफ Z = 2 + 3I, तो फाइंड इट्स
एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स तो क्या हो जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू 2 + 3i, 2 + 3i। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z हम लोग जानते हैं क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू हो जाता है -z, यहाँ देखे थे। तो -2 + 3i हो जाएगा, या तो कह लीजिए कि -2 और -3i ही क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप एडिटिव इन्वर्स समझ गए होंगे। अभी हम लोगों ने 5 चीज़ों का डिस्कशन किया। पहला कि क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कॉम्यूटेटिव लॉ, तीसरा एसोसिएटिव, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और पांचवा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो ये सभी प्रॉपर्टी जो थे, ये जो प्रॉपर्टी थे सारे एडिशन के ही प्रॉपर्टी थे। किसके, एडिशन के प्रॉपर्टी थे, एडिशन के प्रॉपर्टी। अब ये एडिशन अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अभी आप 11th क्लास में हैं, आपको ये 12th में भी काम देगा, 13 में भी काम देगा, 14th में भी काम देगा। आप जब तक पढ़ेंगे बीएससी में भी काम देगा, एमएससी में भी काम देगा। तो आप इसको क्या करेंगे ना कि एक ही बार इसको समझ लेंगे बढ़िया से। मैं आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ उसी को आप देखेंगे, और वीडियो 1-2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको मैं कोऑपरेट करूँगा। तो ठीक है, वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक देखें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप एक और रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लेंगे सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा लेंगे। थैंक यू।